So we'll discuss Intera today. It will go a bit slow because there are too many products and you might get confused. The back end is always confusing. One good thing is there are a lot of things on Intera website for us to see, explore, check. So this is the new AI agent. So if you put a normal query, so this is actually a talking point also. So generally the calls what we receive from integrator is कि मुझे जो भी प्रोडक्ट लगता है ना उसमें एक फाइल होती है, प्रोजेक्ट फाइल कि मुझे ये फाइल चाहिए. सो उनको बस वहाँ पे जाके एंड दे हैव टू पुट डाउन दिस कि इस प्रोडक्ट की फाइल चाहिए, दे विल गिव यू द लिंक राइट है. या एट टाइम्स हमको भी वी हैड टू कॉल, वी हैड टू मेल देम दैट वी वांट this product file. So you just have to put the cat reference here. So let's say I put project file. So all my documents are here. सो काफ़ी सारी क्वेरीज जो है वो यहीं पे सॉर्ट आउट हो गई है. या फिर हमको कुछ सो फर्स्ट लेवल इज टेकन केयर बाय दिस गाय टेरी. Apart from that, catalogs and everything is available, and detail of the products are also available. So as I told you, we'll go slow. Now, Intera is a pretty old company from Turkey, and makes back end, front end both, and they manufacture it themselves in their own factory. And for Intera also, 40-50% of their business is that they OEM for other products. So a company comes and they say that they have to take a product from someone so they can make it under their name also. So that is the meaning of OEM. And there are जो हम KNX की बात कर रहे हैं, so there are some laboratories in the world जो approve करता है कि yes, this product is KNX certified. Intera is one of them. सो इट हैज़ बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड. फ्रंट एंड अभी क्लियर है, जो कीपैड होता है जो उनको वॉल पे दिखता है. सो इफ यू गो टू दिस विल शो यू. सो फ्रंट एंड में वन ऑप्शन इज मैकेनिकल स्विच, अनदर वन इज टच पैनल. सो टच पैनल it is as small as this, as big as 15 inches. So 15 inches is Like ये जो this लैपटॉप है, bigger, दिस इज 13 इंच. bigger than this. So इतनी बड़ी टच स्क्रीन भी है, 10 इंच टच स्क्रीन भी है, 7 इंच टच स्क्रीन भी है. तो all these are the touch screens which are available. Apart from that, it has the backend option. So, how do you want me to take this forward? पहले थोड़ा सा इसके टच को कर लें, वो थोड़ा इजी है. या फिर पहले बैकएंड कर लें, क्योंकि कल वी विल नॉट डिस्कस फॉर द क्लास. तो कल आप लोग बैकएंड रिवाइज करेंगे, परसों फिर बैकएंड रिवाइज हो जाएगा. आई थिंक पहले बैकएंड कर लेते हैं ताकि थोड़ा आप कल पढ़ भी लें उसको. सो इफ़ यू रिमेंबर, आई डोंट नो हमने पहले डिस्कस किया था या नहीं, बट so the KNX system, it works on 29 वोल्ट DC. तो जो कीपैड होता है उस पर 230 वोल्ट नहीं आ रहा होता, AC नहीं आ रहा होता. जो हमारी नॉर्मल सप्लाई होती है वो नहीं आ रही होती है उस KNX सिस्टम में. सो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है KNX सिस्टम का, दैट इज अ पावर सप्लाई. सो यू कैन ऑलवेज आस्क टेरी ऑल्सो कल, जस्ट टू प्ले अराउंड, डिज़ाइन अ KNX सिस्टम फॉर मी. तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा. सो एक पावर सप्लाई होती है. पावर सप्लाई होती है बेस्ड ऑन द डिवाइसेस. आप कितनी डिवाइस ले रहे हो उसके हिसाब से आप पावर सप्लाई की रेटिंग लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स गो ऑन द पावर सप्लाई पार्ट फर्स्ट. सिस्टम डिवाइसेस, system components. If you see power supply, 160 है, फिर
320 है, फिर 640 है, एंड दिस इज एंटायरली 120 160 320 640 ये नंबर ऑफ डिवाइसेस पे होती है। अगर आपकी एज अ थंब रूल 10 से 12 डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो 160 यूज़ कर लीजिए। इफ़ यू आर यूजिंग क्लोज टू 24 तो 320, एंड 640 कैन सपोर्ट अप टू 50 to 51 डिवाइसेस। ये थंब रूल है, बट अगर आपने कोई ऐसी डिवाइस ले ली जिसका लोड ज़्यादा है जैसे कि टच स्क्रीन, तो फिर पावर रेटिंग भी वापस देखनी पड़ती है। तो एवरी डिवाइस KNX में जो भी डिवाइस होती है सबके पीछे लिखा होता है करंट कंजम्पशन कितना है उसका। सो टिपिकली ये डिवाइस टेक्स 15 मिलियन, बट जैसे कि इंटेरा का ये टच स्क्रीन वी सॉ दिस वन, सो दिस टेक्स अप टू 80 मिलियन ऑल्सो। तो उसके हिसाब से पावर सप्लाई का कैलकुलेशन होता है कि पावर सप्लाई कितनी लेनी, बट यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस। जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो जनरली यही आएंगे कि आपके पास 640 वाली है क्या, 320 वाली है क्या, 160 वाली है क्या, बट यू हैव टू नो दिस। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी आगे कि सबको एक बॉल पार्क फिगर पता है कि 640 मिलियन पावर सप्लाई 50 डिवाइसेस लगा लेता है। सो दे विल पुट बैक एंड कीपैड एवरीथिंग 50 पीसेज ओवरऑल, और 640 मिलियन एम्पीयर की पावर सप्लाई लग जाएगी। फिर ऑल ऑफ अ सडन कॉल आएगा कि मेरा ये कीपैड नहीं चल रहा, या मेरी पावर सप्लाई ख़राब हो गई है, या फिर ये कीपैड बीच बीच में ख़राब हो जाता है। वी विल लुक फॉर द प्रॉब्लम इन कीपैड, बट द प्रॉब्लम देयर इज़ पावर सप्लाई। उन्होंने इनएडिक्वेट पावर सप्लाई ले रखी है वहाँ पे। सो जब वो पावर सप्लाई मांगेंगे तो वी विल नॉट आस्क देम, बट whensoever we are proposing the keypad, then we'll also have to tell them कि आप इसमें पावर सप्लाई कौन सी ले रहे हैं। बिकॉज जनरल कीपैड जो होता है, जैसे यहाँ पे आप दो कीपैड देख रहे हैं, दिस कीपैड इज विदाउट डिस्प्ले, ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट वाला, ये 15 मिली एम्पियर लेगा। ये आपको दिख रहा है विद डिस्प्ले वाला, ये 80 मिली एम्पियर लेगा, या फिर समथिंग लाइक दिस। सो we just have to ask him, are you using any display keypad? If display keypad, then the power supply calculation will be accordingly. So this is the first basic thing is power supply. अभी आ जाते हैं कर्टन्स पे। कर्टन्स पे कुछ नहीं होता है। एक कर्टन को कंट्रोल करने के लिए दो चैनल चाहिए, बस ये याद रखना है। दो चैनल क्यों चाहिए? एक चैनल कर्टन को बंद करेगा, एक चैनल कर्टन को खोलेगा। और you also have to consider this कि generally the kind of houses what we do, they have two layers of curtain, one is sheer, one is main। तो एक दो चैनल चाहिए शेयर के लिए, दो चैनल चाहिए मेन के लिए। एक कर्टन में 4 चैनल, एक विंडो पे, मतलब एक कर्टन एक विंडो, शेयर ले रहे हैं, मेन ले रहे हैं। सो वी जस्ट हैव टू टेल देम, ये उनको भी पता है कि शेयर और मेन का तो उनको पता है, बट वी हैव टू टेल देम कि one curtain will take two channels। So the second basic thing is actuator, switching actuator। So there are actuator का काम बस वो होता है कि ऑन ऑफ करना। सो अगर लाइट्स है, लाइट को ऑन ऑफ करना है, वो एक्चुएटर का काम है। और कर्टेन एक्चुएटर अलग आता है, स्विचिंग अलग आता है। आजकल एक नई डिवाइस आई है कॉम्बो एक्चुएटर, विच इज स्विचिंग लाइट्स और कर्टेन दोनों को कर लेता है। सो उसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, कर्टेन भी लगा सकते हैं, लाइट भी लगा सकते हैं। बट इफ़ यू आर पुटिंग अ कर्टेन, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक 12 चैनल का एक्चुएटर है तो 6 कर्टेन ही यूज़ करें। बट लाइट अगर है तो 12 चैनल वाला 12 सर्किट ले लेगा। एक लाइट सर्किट क्या होता है पता है आपको? आप जब भी लाइट ऑन करते हैं तो 3-4 लाइट्स एक साथ ऑन होती है, एक लाइट ऑन नहीं होती। सो वो 4 लाइट एक ही सर्किट में। सो इसमें 24 जो एक्चुएटर आता है, इट कम्स इन KNX actuators, combo actuators। Okay, so it comes in the configuration of 4 channel, 8 channel, 12 channel, 16 channel, 20 channel, 24 channel। So 24 चैनल कितने कर्टन यूज करेगा? 12। और सर्किट्स, लाइट सर्किट
एक में कितने में पता नहीं। नहीं मतलब 24 लाइट सर्किट्स यूज कर लेगा। लोड Okay. हमको देखना है कि लोड 16 एम्पियर करीब हो, बट एक लाइट सर्किट के लिए एक ही चैनल चाहिए, ठीक है, दैट हैज टू बी। अब इसमें 24 चैनल हमारे अगर 100 एक्चुएटर बिकते हैं तो उसमें से 85 एक्चुएटर होते हैं 24 चैनल वाले, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और जो घर कर रहे हैं उसमें 12 कर्टन्स तो होंगे ही। 20 आज तक हमने एक पीस बेचा है पिछले 4 सालों में, क्योंकि इनकी कॉस्ट सेम है, तो वी डोंट इवन स्टॉक दिस आइटम। 16 12 फिर भी जाता है, 8 भी कभी कभी जाता है if it is a small requirement or something. 4 we have never sold, we've never imported only, but this is available. 4 चैनल मतलब 2 कर्टन यूज कर लेंगे, बट यू हैव 4 8 12 16 20 24 and the keyword here is combo. तो इसमें लाइट प्लस कर्टन दोनों आ जाएंगे, ये तो कॉम्बो है। 24 चैनल में वो सारे 24 तो कर्टन हो जाएंगे, लाइट कैसे होगा? वो आपके हिसाब से है कि आपको क्या लोड लगाना है। मतलब जैसे अगर मेरे 12 को यहाँ कर्टन पे कर लगाना है, सकते, 12 लाइट कर सकते। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सो लेट्स से आई वांट टू पुट हियर, देयर इज नो कर्टन, तो मैं सिर्फ लाइट्स लगा दूंगा। इफ आई पुट इन अ रूम जहाँ पे कर्टन ही कर्टन है तो मैं कर्टन लगा दूंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें इतने कर्टन आएंगे इतनी लाइट आएगी। 24 चैनल एक्चुएटर्स हैं, 24 चैनल्स हैं आपके पास, या तो उसमें 12 कर्टन लगा लीजिए, या फिर यू कैन मिक्स एंड मैच ऑल्सो। लेट्स से 24 चैनल है, आप एक बार वर्कआउट कीजिए। ओके, सो देयर इज अ हाउस जहाँ पे देर आर 4 विंडोज, 3 लिख लीजिए। There is a house which has 4 windows. 3 of the windows have shear and main. 1 window has just main. And there are around 12 lighting circuit. तो मुझे कितने चैनल ऑफ एक्चुएटर चाहिए? 19। Just figure it out कैसे होगा, मेरे को नहीं पता कितनी चाहिए कैलकुलेट की। 3 कर्टन्स में डबल है, 6 नहीं, हाँ 6, उसको 6 चैनल चाहिए। और उसमें मैंने बोला था शेयर और मेन दोनों है। 4 हो गया फिर तो, हाँ 4 4 8 12, इसी को 12 चाहिए इसको, सॉरी यस। इसमें मेन ही है, इसको 2 चाहिए, 12 को 12 चाहिए, ये तो ज़्यादा हो गए। कितने हुए? 12 लाइट्स को 12 चैनल चाहिए ना, तो ज़्यादा हो गई। 24 डिवाइड 26 हो गए। आपका क्या है मैम? तो 26 आ गए, तो दैट मीन्स वी नीड 124 चैनल और 2 एक्चुएटर के चैनल हमारे को और चाहिए। और चाहिए फिर तो उसके लिए एक और एक्चुएटर लगा लीजिए। इतने बड़े? नहीं, छोटा वाला भी आता है, 4 वाला लगा लो। 4 वाला लगा लो। तो अब हम लेते नहीं, मतलब नहीं हमारे तो पास उसके उसमें ये भी होता है कि मान लीजिए ये सर्किट और ये सर्किट अलग है, आपको ऐसा लग रहा है कि साइड पे कि 2 ही आ रहे हैं, तो इन दोनों सर्किट को एक कर देंगे, तो दोज थिंग्स हैपन। बट द आइडिया हियर इज नॉट कि एक और ले लें या नहीं, द आइडिया हियर इज टू कैलकुलेट द चैनल, कि कैसे चैनल कैलकुलेट करते हैं। अभी कर्टन में इफ समवन सेज कि which curtains are you talking about? Are you talking about roller blinds or Venetian blinds? So any blind doesn't matter. ओके, ब्लाइंड्स भी वर्क करते हैं। ब्लाइंड्स कर्टन सब काम करते हैं। ब्लाइंड्स में भी 2 चैनल, हाँ 2 चाहिए, सब में 2 चाहिए। खुलेगा, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन है जो बहुत कम आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। कर्टन मोटर में देयर इज एसी कर्टन मोटर आल्सो एंड डीसी कर्टन मोटर आल्सो। ये बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, तो जनरली आता नहीं, बट यू शुड नो। इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट अ डीसी कर्टन मोटर, तो फिर 2 चैनल नहीं 4 चैनल चाहिए एक कर्टन को। ओके, इट्स बेटर वी आस्क कि आप, एंड वी आर द ओनली, ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जनरली कंपनीज में ये होता है कि एसी कर्टन मोटर अलग है, डीसी कर्टन मोटर अलग है। इंटेल इज द ओनली कंपनी विच कैन गिव डीसी कर्टन मोटर एंड एसी कंट्रोल कर्टन मोटर बोथ इन द सेम। दो क्या होते हैं दोनों? एसी डीसी। जो कर्टन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक मोटर लगती है,
ये उसको कंट्रोल करने के लिए होता है बस। Just take a- So AC DC सिर्फ कर्टन मोटर होती है। आई थिंक दिस इज सॉर्टेड। दिस इज एक्चुएटर। तो एक्चुएटर का काम होता है लाइट को ऑन ऑफ करना, सिर्फ ऑन ऑफ करता है, डिम नहीं करता है, और कर्टन्स को मूव करना। फैन को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो फैन को ऑन ऑफ कर देगा, स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड इट हैज़ अ लोड 16 एम्पियर पर चैनल। सो 24 चैनल है तो उसमें 16 एम्पियर पर चैनल होता है ये। हम्म, सो वी कैन नॉट पुट कि लेट्स से एसी या गीज़र कुछ ऐसा लगा रहे हैं तो विल हैव टू पुट अ डिवाइस इन बिटवीन जिसकी वजह से लोड बढ़ जाए, उसको कॉन्टैक्टर कहते हैं। हम्म, बट विल हैव टू सी कि वी आर पुटिंग इट 16 एम्पियर। बट रिलेज की अगर बात करें, एक्चुएटर की बात करें, एक्चुएटर को रिले भी कहते हैं। जनरल वर्ड इज एक्चुएटर बट उसको रिले भी कहते हैं। इसमें 16 एम्पियर इज ऑन द हायर साइड। जनरली कुछ कंपनीज 6 एम्पियर बनाती है, 10 एम्पियर बनाती है। 16 एम्पियर इज ऑन द हायर साइड। सो अभी लाइट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं ना। आप यू गॉन टू लग्जरी होटल, जहाँ पे भी आपने देखा है लाइट या तो ऑन ऑफ होती है या डिम होती है। अब सेकेंड थिंग इज डिमिंग। डिम करने के 3 तरीके होते हैं। So actuator में if you see there is something called as a dimmer actuator. So there are 3 ways to dim a light. One is universal dimmer. ये थोड़ा टेक्निकल है, बस आप कर लीजिए। देयर आर 3 ways टू डिम द लाइट। सो अगर कोई डिमर मांगता है तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर 2 डिमर। हमको उनसे ये पूछना है आपको कौन सा चाहिए, यूनिवर्सल या एनालॉग। एनालॉग का दूसरा नाम होता है 1 to 10। अब उसमें नहीं जाते अपन टेक्निकल में क्या होता है। बस अगर कोई भी पूछसे आपके पास डिमर है क्या, यस वी हैव बोथ यूनिवर्सल एंड एनालॉग। एंड इफ समवन सेज 2 डिमर भेज दो तो विल हैव टू आस्क देम व्हिच वन डू यू वांट, यूनिवर्सल और एनालॉग। फिर इसमें भी चैनल हो गए। चैनल आई थिंक क्लियर है। This is a separate unit. इट इज अ सेपरेट यूनिट। हाँ, Separate unit. Okay. It has nothing to do with the एक्चुएटर movement of the curtains जो पहले नहीं, कर्टन अलग है। वो- यहाँ अब हम लाइट्स पे आ गए। लाइट को भी आपने ऑन ऑफ कर दिया। अब आप कहते हैं कुछ लाइट्स को मैं डिम करना चाहता हूँ, तो अगर जिन लाइट्स को आप डिम करना चाहते हैं ये उसके लिए and the purpose is only to dim the light. डिम द लाइट ओनली। सो जब लाइट डिम हो रही है तो वी आर टेकिंग ए यूनिवर्सल डिमर। ये जनरली 4 चैनल में आता है एंड 2 चैनल में आता है। द लोड इज 45 वॉट फॉर एलईडी। दिस इज अ कीवर्ड यू हैव टू टेल एवरीवन जब यूनिवर्सल डिमर ले रहे हैं। सो 45 वॉट फॉर एलईडी एंड 250 फॉर इनकैंडेसेंट। बट जनरली हर जगह एलईडी ही लगता है, तो इट इज़ 45 वॉट विच हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड सेकेंड इज एनालॉग। वो अलग टेक्नोलॉजी होती है और वो बहुत कम निकलता है, बट वी हैव बोथ द थिंग्स अवेलेबल। उसके बाद में 2 डिमर हो गए, तो इसको डिमिंग एक्चुएटर भी कहते हैं। आप कल पूछ रहे थे कि एक्चुएटर के आगे क्या लिखा है। सो एक्चुएटर इज वन वर्ड। सो देयर आर 2 वर्ड्स, स्विचिंग एक्चुएटर एंड डिमिंग एक्चुएटर। स्विचिंग इज जो ऑन ऑफ कर रहा है, डिमिंग जो डिम कर रहा है। जनरली इसको डिमर ही कहते हैं, बट डिमिंग एक्चुएटर इज ऑल्सो द वर्ड फॉर दिस। देन देर इज अब इसमें भी चैनल होते हैं। फिर एक देर इज अ डिवाइस जो आपने नाम काफ़ी सुना होगा, विच इज़ द न्यू थिंग। वो लाइट को डिम करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, विच इज़ कॉल्ड एज डाली, DALI। So DALI is a short form. Full form is digitally addressable logical interface. उसमें अपन नहीं जाते। So इसकी वायरिंग जो है वो अलग होती है। सो अगर कोई बोलता है मैं डिम कर रहा हूँ तो हम उनसे ये नहीं पूछ सकते कि डाली पे भी कर लो, यूनिवर्सल पे भी कर लो, एनालॉग पे भी कर लो। यूनिवर्सल की अलग होगी, एनालॉग या 0 to 10 की अलग होगी, डाली की अलग होगी। तो आपने वायरिंग किसके हिसाब से करा रखी है, देन ओनली यू कैन। और ओवरऑल ऑटोमेशन की वायरिंग अलग होती है। नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि अब मैं ऑटोमेशन लगा दूँ तो नहीं हो सकता, इसकी वायरिंग अलग तरीके से होती है। एंड सो देन देर इज डाली। डाली में जो कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो 2-3 ही हैं। वन इज देर इज अ सिंगल चैनल, देर इज अ डबल चैनल। सो डबल चैनल इज 2 सिंगल चैनल को एक ही हार्डवेयर में डाल दी। सिंगल चैनल कैन टेक अप टू टेक्निकली 64 ballast
बट 90% से हम ऊपर उसको कभी भी लोड नहीं करते। बलास्ट BALLAST, and tell you what ballast is. And double channel is 64 into 2 128, but we always do it on 90%. बलास्ट जो आपकी एलईडी लाइट्स होती हैं उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक लगता है, ड्राइवर कहते हैं उसको, या उसको कहते हैं बलास्ट। तो ये इतने बलास्ट लेगा। अब आपका अगर कोई ड्राइवर बड़ा है, वो 5 लाइट ड्राइव कर रहा है, इसको उससे कोई मतलब नहीं। इट कैन टेक अप टू दीज मेनी बलास्ट। वैसे डॉट डॉट वाले जो रहते हैं वो करेंगे क्या? नहीं ना, अच्छा एक ड्राइव, मिनट। हाँ। सो बलास्ट इज डिफरेंट, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अभी जो चीज़ आपको याद रखनी है, आपको वो चीज़ याद रखनी है जो इंटीग्रेटर एट टाइम्स भूल जाते हैं। KNX में सिंगल चैनल डाली हैज अ सीन लिमिटेशन ऑफ 16। सीन लिमिटेशन। सीन क्या होता है? अभी डिमिंग कर दी, ऑन ऑफ कर दिया, अभी जाके एक एक लाइट को तो कर नहीं सकते कि ये लाइट ऑन हो, ये लाइट डिम हो, एंड बड़ा रूम होगा। सो जब ऑटोमेशन होता है, कीपैड पे 8 बटन क्यों दिए हुए होते हैं? सो दे मेक सीन्स। जब आपने इंग्रेविंग भी देखी होगी, सो यूल हैव रिलैक्स, मॉर्निंग, इवनिंग, मूवी, कॉफी। सो दे प्रेस कॉफी। सो व्हेन यू आर हैविंग योर कॉफी, लेट्स से, सो यू वांट कि नहीं उस टाइम कर्टन ओपन हो जाए, सारी लाइट्स डिम हो जाए, सिर्फ बालकनी की लाइट हल्की सी ग्लो करे। दिस इज वन सीन। इसमें सेव कर सकते हैं सीन? हाँ, तो सीन आपने सेट कर रखा है। इसमें होगा, इसमें नहीं होता वो ये तो। प्रोग्रामिंग में होता है। डाली कीपैड में में होगा। कीपैड ट्रिगर देता है, सेव इसी में होगा। अच्छा। या फिर मूवी सीन है कि सारी लाइट डिम हो जाए, सिर्फ पेरिफेरी की या कर्टन की लाइट, एनी सीन व्हाट यू वांट। सो सिंगल चैनल 64 लाइट्स कनेक्ट हो सकती है, लेकिन सीन सिर्फ 16 बनेंगे। ये याद रखना ज़रूरी है। और 2 चैनल में फिर कितने बनेंगे? प्लस 32। 32। अभी इसको कैसे कैलकुलेट वो भी नहीं कर पाते इंटीग्रेटर भी। तो लेट से आपको एक ड्राइंग भेज दी कि इसमें आप प्रपोज करो कितने डालिए। अभी आप कितने सीन बनाओगे तो हम कह नहीं सकते उनको। सो वी टेक अ मास्टर, we take a thumb rule that number of areas divided by 4 ओके। is the number of डाली। अभी ये कैसे आया? नंबर ऑफ एरियाज डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ एरियाज जहाँ वॉश ऑटोमेशन हो रहा है, जैसे वॉशरूम, किचन, कॉरिडोर, वो नहीं ले रहे। एक घर में 3 बेडरूम हैं, एक कॉमन रूम है, एक डाइनिंग है। 3 बेडरूम है, एक कॉमन रूम है, एक डाइनिंग एरिया है, एक गार्डन एरिया है, एक बालकनी है, वहाँ ऑटोमेशन हो रहा है। तो कितने डाली लगेंगे? सो इट इज़ 3 बेडरूम 3, एक कॉमन एरिया 4, डाइनिंग 5, बालकनी 6 और गार्डन 7। तो 7 डिवाइड बाय 4, नियरेस्ट इज 2। तो यहाँ पे या तो एक डबल चैनल ले लीजिए या 2 सिंगल चैनल ले लीजिए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एक रूम में कम से कम आप 4 तो बनाओगे। कोई स्टडी रूम है जहाँ पे, या उनको लगता है इतनी लाइट ही नहीं है, यहाँ पे 2 ही बनाए, बट जो डाइनिंग रूम है वहाँ पे ज़्यादा लाइट है, तो वहाँ पे हो सकता है 6 बनाती हूँ। सो ऑन एन एवरेज वी कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ एरियाज डिवाइड बाय 4, उतने डालिए आप लगा लीजिए। तो आपके पास थोड़े दिनों में ड्राइंग भी आने लग जाएगी कि इसमें। सो ड्राइंग में आपको सिंपल देखना है, अगर कोई विंडो दिख रही है तो वहाँ पे हम जनरली एक ही विंडो, मतलब कुछ जगहों पे 2 कर्टन, कुछ पे एक कंसिडर कर लेते हैं। डाली वी डिसाइड की नंबर ऑफ rooms divided by 4, and the third one is keypad. कीपैड द आइडल एरिया है कि हर एंट्री पे एक कीपैड होना चाहिए और बेड साइड में 3 होने चाहिए। दिस इज आइडल। सो लेट्स से ये रूम जो है, इसकी एक एंट्री यहाँ पे है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग रूम, लिफ्ट तक जाता है, दूसरी एंट्री लिफ्ट तक है। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगर कोई वहाँ से आया तो इतना वॉक करके तो आएगा नहीं। एक कीपैड वहाँ होगा, एक कीपैड यहाँ होगा। बेडरूम पे 3 इसलिए होते हैं, एक एंट्री पे हो गया और 2 बेड साइड पे हो गए। अभी किसी को कॉस्ट कटिंग करनी है तो फिर उनको बोलते हैं कि ठीक है, हिज या हर में एक साइड लगा दीजिए, या फिर एंटर होते ही बेडरूम, बेड साइड और एंट्री इज सेम, तो फिर आप बेड साइड पे लगा लीजिए। सो दैट कैन बी प्लान। बट ड्राइंग जब आती है तो फर्नीचर लेआउट के साथ आती है, वी कैन वर्क इट आउट कैसे है। तो ये पूरा इनको ऐसा इसको नहीं पता होता पता होता है, बट वो सजेस्ट। कहते हैं, हाँ, वो एट टाइम्स कहते हैं कि आप अपने हिसाब से बना के दे दीजिए। हमें पूरा बोलना होता है। वेरी फ्यू, बट देन देयर आर which says that. So this we have covered actuator, we have covered dimmer, we have covered DALI.
बेसिक ऑफ डाली। ठीक है, डाल ये सारे डिवाइसेस जो हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। सो वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज वी ऑलवेज से कि आप ऑनलाइन यूपीएस के साथ में यूज़ करें। और ये दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन भी होना चाहिए, यूपीएस भी होना चाहिए। ऑनलाइन इज कि ये हमेशा सप्लाई रहे एंड यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे अपने यहाँ पे लाइट जाती है, फिर लाइट आती है, फिर लाइट जाती है, तो जो बीच में ब्रेक होता है तब वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम ये डिवाइसेस ख़राब हो जाती है। इफ़ यू सी आवर वाईफाई डजंट स्टॉप, हाँ उसमें भी लगा क्योंकि है उसमें वो छोटा सा यूपीएस लगा, यूपीएस। तो इसलिए हम सारे डिवाइसेस पे यूपीएस लगाते हैं। सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल, सॉरी। Area, how to distribute the area. So divide by 4 is the thing which works. उसके बाद में प्राइमरीली एक्चुएटर डाली, पावर सप्लाई, कीपैड्स, दिस इज व्हाट गोस। बाकी बैकएंड में और भी डिवाइसेस होती हैं, उसको अभी नहीं लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आप लोग इन सब पे जाके फिर आइएगा। पावर सप्लाई क्या करता है? सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन 29 वोल्ट डीसी। आप कोई कीपैड या कोई भी डिवाइस देखिए, उसमें कीपैड में पीछे ये 230 वोल्ट का ना वायर होता है ना उसको जाने की जगह होती है, वो दिया तो फूक जाएगा। सो उसको वो 29 वोल्ट डीसी देता है। जैसे जो आपका जो लैपटॉप है, इसको 29, इसको 230 वोल्ट नहीं चाहिए होता है। अडेप्टर इतना बड़ा क्यों होता है, उसमें बीच में जो होता है ना वो कन्वर्ट करता है उसको डीसी, तो वो उसको डीसी, इसको जो सप्लाई आ रही है वो डीसी में आ रही है, ये स्टेप डाउन करके आ रही है, मोस्टली डीसी आ रहा होगा। तो ये जो पावर सप्लाई होता है ये पूरे केएनएक्स सिस्टम को स्टेबलाइज नहीं, सिर्फ पावर देता है, स्टेबलाइज या कुछ भी नहीं करता। जैसे आई जस्ट टेल यू हाउ टू नेविगेट इट व्हेन यू सी इट टुमारो। गो टू इंटेरा वेबसाइट, इंटेरा केएनएक्स डालना तो आ जाएगी, या फिर इंटेरा टेक्नोलॉजी डालना, अबाउट अस और वो सब तो पढ़ लेना आप। एंड देन इसमें फर्स्ट गो टू केएनएक्स सिस्टम डिवाइस टच पैनल, सो यू विल सी ऑल द टच पैनल, 7 इंच, 10 इंच, 15 इंच। सो टच स्क्रीन में कोई पूछता है तो वी हैव 7 इंच, 10 इंच, 15 इंच एंड 4 इंच। उसके अलावा यू कैन गो फॉर द अदर कीपैड्स, कौन से हैं क्या है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंसर पता ही है, बट दीज आर केएनएक्स सेंसर्स। Rest of the things I think we should not go today, it will become too heavy.